क्या आपका फोन भी जल्दी जल्दी चार्ज खत्म कर देता है? सुबह चार्ज करो, दोपहर तक बैटरी टाटा बाय बाय बोल देती है। फिर पावर बैंक ढूंढो, चार्जर के लिए कोना पकड़ ढो, पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती है। अर्जेंट कॉल हमेशा तभी आती है जब बैटरी 1% पर दम तोड़ रही होती है। यूनिवर्स की साजिश है ये, मैं बता रहा हूं। अगर हां, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 आसान लेकिन असरदार टिप्स जो आपकी बैटरी की लाइफ को बेहतर बनाएंगे। ये टिप्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी केयर, और तुम्हारी बैटरी तुम्हें दुआएं देगी। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हर टिप आपके गैजेट्स के लिए बेहद जरूरी है। तो भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं बैटरी हेल्थ की। जैसे हमारी बॉडी की हेल्थ होती है, वैसे ही फोन की बैटरी की भी एक हेल्थ होती है। ये बताती है कि तुम्हारी बैटरी अभी कितनी जान बाकी है। अगर बैटरी हेल्थ बढ़िया तो समझो तुम्हारा फोन भी टनाटन चलेगा, लेकिन अगर हेल्थ गड़बड़ है तो बैटरी जल्दी दम तोड़ेगी। फोन की बैटरी, खासकर लिथियम आयन वाली, समय के साथ कमजोर पड़ती जाती है। हर बार जब तुम फोन चार्ज करते हो और डिस्चार्ज करते हो तो बैटरी के अंदर छोटे छोटे केमिकल रिएक्शन होते हैं। इन्हीं रिएक्शंस की वजह से वक्त के साथ बैटरी की ओवरऑल चार्ज होल्ड करने की ताकत कम हो जाती है। इसे कहते हैं बैटरी डिग्रेडेशन। अब सवाल यह है कि ये बैटरी हेल्थ पता कैसे चलती है? कई फोन्स में आजकल सेटिंग्स के अंदर बैटरी सेक्शन में ये जानकारी मिल जाती है। वहां लिखा होता है मैक्सिमम कैपेसिटी या बैटरी हेल्थ परसेंटेज में। अगर 80% से ऊपर है तो चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर उससे नीचे जाने लगे तो समझ जाओ कि बैटरी अब रिटायरमेंट के करीब आ रही है। तो पहला सबक क्या सीखा? बैटरी हेल्थ इज द रियल बॉस। इसको इग्नोर किया तो बैटरी तुम्हें इग्नोर करेगी। बैटरी को भी अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, देखभाल चाहिए, वरना वो भी कहेगी जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी बिना मेरे, और फिर ढूंढते रहना चार्जर। चलो भाई, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। फोन को चार्ज कैसे करें? कुछ लोग होते हैं जो रात भर फोन को चार्जिंग पर लगाकर छोड़ ही देते हैं, सोचते हैं सुबह एकदम 100% मिलेगा। और कुछ ऐसे भी हैं जो बैटरी को बिल्कुल 0% तक निचोड़ा देते हैं। ये दोनों ही तरीके बैटरी के लिए सजाए मौत से कम नहीं है। तो सही तरीका क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं, और मेरा तजुर्बा भी यही कहता है, कि फोन को 20% से 80% के बीच चार्ज करना बैटरी की लाइफ के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जब बैटरी 20-30% के आसपास पहुंचे तो उसे चार्जिंग पर लगा दो, और जैसे ही वो 80-85% तक चार्ज हो जाए, चार्जर से हटा लो। अब तुम पूछोगे, ऐसा क्यों? पूरा 100% क्यों नहीं? देखो, जब बैटरी 0% के करीब होती है या 100% के करीब होती है तो उस पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ देता है। खासकर लिथियम आयन बैटरियों को हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज पसंद नहीं। ये उनके अंदर के केमिकल्स को तेजी से खराब करता है, जिससे उनकी उम्र कम होती है। और हां, वो जो रात भर चार्जिंग पर छोड़ने वाली आदत है ना, उसे तो आज ही अलविदा कह दो। आजकल के स्मार्टफोन्स में ओवरचार्ज प्रोटेक्शन तो होता है, लेकिन फिर भी फोन लगातार चार्जर से कनेक्टेड रहता है। ये छोटी छोटी चार्जिंग साइकिल्स भी बैटरी पर स्ट्रेस डालती है। तो बेहतर है सोने से पहले चार्ज कर लो या सुबह उठकर। अब बात करते हैं उस चीज की जो तुम्हारी बैटरी की जानी दुश्मन है, गर्मी यानी हीट। यार, गर्मी और बैटरी का रिश्ता काफी नाजुक है। अगर फोन ज्यादा गर्म होता है तो बैटरी जल्दी खराब हो सकती है। जितनी ज्यादा गर्मी, उतनी तेजी से बैटरी की हेल्थ गिरेगी। तो सबसे पहले अपने फोन को सीधी धूप में रखने से बचाओ। कई बार हम गाड़ी के डैशबोर्ड पर फोन छोड़ देते हैं या बीच पर रेत पर रख देते हैं। सूरज की सीधी किरणें फोन को ओवन की तरह गर्म कर देती हैं। हमेशा फोन को छांव वाली जगह पर रखो या अपनी जेब में रखो अगर बाहर हो तो। चार्जिंग के टाइम पर भी फोन गर्म होता है, खासकर अगर तुम फास्ट चार्जिंग इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन अगर फोन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, मतलब हाथ में पकड़ने में भी अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो ये खतरे की घंटी है। ऐसे में चार्जिंग के दौरान फोन का कवर निकाल देना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। गेमिंग करते समय या हैवी एप्स चलाते समय भी फोन गर्म होता है। कोशिश करो कि लंबे गेमिंग सेशंस के बीच में थोड़ा ब्रेक ले लो, ताकि फोन को ठंडा होने का मौका मिल सके। एक और गलती जो हम अक्सर करते हैं वो है फोन को तकिए के नीचे रखकर सोना या चार्ज करना। यह बहुत खतरनाक हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके फोन में कुछ इनबिल्ट फीचर्स हैं जो बैटरी को लंबे समय तक चलने में मदद कर सकते हैं? हाँ भाई,
तुम्हारा फोन सिर्फ रील देखने और गेम खेलने के लिए नहीं बना, उसमें कई ऐसे स्मार्ट फीचर्स भी होते हैं जो बैटरी के सच्चे दोस्त साबित हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन फीचर है बैटरी सेवर मोड या पावर सेविंग मोड। जैसे ही तुम्हारी बैटरी कम होने लगती है, ये मोड अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। ये मोड ऑन होते ही फोन कुछ बैकग्राउंड एक्टिविटीज को कम कर देता है, स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ी घटा देता है, प्रोसेसर की स्पीड को लिमिट कर देता है। फिर आता है अडेप्टिव बैटरी या स्मार्ट बैटरी जैसा फीचर। ये फीचर एआई का इस्तेमाल करके तुम्हारी ऐप यूसेज हैबिट्स को सीखता है। ये उन एप्स को जिन्हें तुम कम इस्तेमाल करते हो, बैकग्राउंड में ज्यादा पावर कंज्यूम करने से रोकता है। स्क्रीन ब्राइटनेस भी एक बड़ा फैक्टर है। जितनी ज्यादा ब्राइटनेस उतनी ज्यादा बैटरी खर्च। ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन वैसे तो ठीक है, लेकिन कई बार वो जरूरत से ज्यादा ब्राइट कर देता है स्क्रीन को। बेहतर है कि तुम मैनुअली ब्राइटनेस को अपनी जरूरत के हिसाब से सेट करो। चलो दोस्तों, अब कुछ और आसान और प्रैक्टिकल उपाय जान लेते हैं जिन्हें अपनाकर आप बैटरी की लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। ये वो छोटी छोटी आदतें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा फर्क डाल सकती हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर अपडेट्स। हाँ, वही बोरिंग अपडेट्स जिन्हें हम अक्सर टाल देते हैं, लेकिन भाई ये अपडेट्स बहुत जरूरी होते हैं। कंपनियां इनमें सिर्फ नए फीचर्स ही नहीं डालती, बल्कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स और बग फिक्सेस भी करती हैं। दूसरा, वाइब्रेशन को कम इस्तेमाल करो। जब फोन रिंगटोन के साथ वाइब्रेट भी करता है तो वो ज्यादा बैटरी खाता है। अगर तुम ऐसी जगह पर हो जहां आवाज से दिक्कत नहीं है तो सिर्फ रिंगटोन पर रखो, या अगर साइलेंट पर रखना है तो सिर्फ वाइब्रेशन रखो। तीसरा, अनचाहे नोटिफिकेशंस बंद कर दो। हर ऐप आजकल नोटिफिकेशन भेजती रहती है। जितनी बार नोटिफिकेशन आता है, स्क्रीन लाइट अप होती है, आवाज आती है या वाइब्रेशन होता है, और इन सब में बैटरी खर्च होती है। तो दोस्तों, ये थे बैटरी केयर के 5 आसान और प्रैक्टिकल टिप्स। उम्मीद है ये जानकारी तुम्हारे बहुत काम आएगी और अब तुम अपने फोन की बैटरी का पहले से ज्यादा अच्छे से ख्याल रख पाओगे। अगर इन टिप्स को फॉलो करोगे तो तुम्हारी बैटरी भी तुम्हारा साथ लंबे समय तक निभाएगी। क्या आप इनमें से कोई टिप पहले से फॉलो करते हैं, या तुम्हारे पास कोई अपना देसी नुस्खा है बैटरी बचाने का जो मैंने यहां नहीं बताया? अगर हां, तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और क्या पता तुम्हारा बताया हुआ टिप किसी और के बहुत काम आ जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज यार इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जिनकी बैटरी हमेशा दम तोड़ ढहती रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी बैटरी का ख्याल रखना।